परम शांति भाई जी अपना क्वेश्चन बताइए। कि जैसे हम बेहद के ज्ञान में अगर चलते हैं तो बेहद के ज्ञान में आप मतलब क्या अनुभव क्या हासिल मतलब कैसे अनुभव होता है आपको? देखिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि अनुभव की। तो अनुभव कोई भी चीज़ का जो अनुभव है ये एक पर्सनल होता है। पर्सनल बोले तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अनुभव होता है। अपने मन बुद्धि के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कोई भी एक मनुष्य का स्वभाव है, उसको मीठा बहुत पसंद है और आप उसको तीखा खिलाओ, या उसको उसका स्वभाव से अनुरूप खिलाओ तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम उसको पूछते भाई मीठे में तुम्हें क्या पसंद है, तो वो अपना बताएगा भाई मुझे ये पसंद है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है सतो रजो तमो। और चौथी बात ये कि जो आत्मज्ञानी आत्मा है जिसके अंदर बेहद का ज्ञान है, या जो आत्मा एक आत्मा से रिलेटेड ज्ञान को वो पक्का कर चुकी है, तो ऑब्वियसली उनका जो अनुभव होगा वो अपने एक लेवल पे एक बहुत ही यूनिक होगा। यूनिक मतलब एकदम स्पेशल होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसका एक अध्यात्म का लेवल एक अलग है। हर व्यक्ति जो है उसकी सोच अलग है, उसका ज्ञान अलग है, और उसी के ऊपर जो है ये उसका अनुभव तय करता है। अब क्योंकि कोई ज्ञान की शुरुआत कोई कम उम्र से करता है, कोई कॉलेज के बाद करता है, कोई शादी के बाद, कोई बच्चों के बाद, कोई रिटायरमेंट के वक्त करता है। सबकी अपनी अपनी। तो उन्होंने पूरी जीवन में ज्ञान को कितना महत्व दिया, क्या उन्होंने ज्ञान के लिए कितना समय लगाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका जीवन में गोल क्या रहा। क्योंकि अगर किसी ने अध्यात्म का गोल ही नहीं रखा है तो उसका अनुभव क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चाहे उनकी उम्र कितनी भी उम्र हो, उनका अध्यात्म का लेवल एकदम डाउन होगा, तो उसको कोई अनुभूति होने वाली ही नहीं है। अब बात रही कि बेहद में ज्ञान में आने के बाद क्या अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई बेहद में, अब देखो बेहद ज्ञान का लेवल भी बेहद है। कोई व्यक्ति 2 महीने से सुन रहा है, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई काफ़ी उससे भी पुराना है। तो बात हो रही है कि इस ज्ञान को सुनते सुनते आपने प्रैक्टिस कितनी की। जैसे हम गीता ज्ञान सुनते हैं तो हम गीता ज्ञान सुनते 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 उनके ज्ञान को एक प्रैक्टिकल जीवन में हम समझते हैं। जैसे हमारे जीवन में सुख आया दुख आया, तो उस सुख और दुख को हम उस ज्ञान से तय करते हैं कि भाई इसको मैं कैसे समझे। मतलब हमें ये डील करना सीखना पड़ता है ज्ञान से। हमारे आत्मा के लेवल पे हमें ये कितने लेवल तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि कर्म बंधन हमारे मन में पहले आते हैं और फिर शरीर पे आते हैं। तो कर्म बंधन जब मन के लेवल पे आते हैं तो हमने मन को संभालने की या मन को समझने की कितनी प्रैक्टिस की है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक मनुष्य जो है मन के ऊपर फोकस किया नहीं कि भाई मन क्या है, मन कहाँ से आया, मन का उद्भव कहाँ से हुआ। एक छोटा बच्चा होता है तो एक उसकी मन की अवस्था अलग होती है। जब वो किशोर अवस्था में आता है तब अलग अवस्था होती है। जब एक जवानी उसकी पीक पे पहुंचती है, हाईएस्ट लेवल पे, तो एक अलग होती है। फिर बुढ़ापा आता है तो मन बदल जाता है, इच्छाएं बदल जाती है, कामनाएं बदलती है, वासनाएं बदलती है। अब हर एक का अपना अपना गोल के ऊपर डिपेंड है कि उसने पूरे जीवन में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या उसने इन सब से बचने के लिए उसने लाइफस्टाइल कैसी की, उसने जीवन में क्या प्राप्ति की, क्या उसने खोया, इन सब को पाने के लिए उसने क्या खोया। ये सबका लेखा जोखा है आपकी मन की अवस्था। ये मन जहाँ मन के अंदर हर चीज़ का उत्पन्न होता है, हर चीज़ पैदा होती है कि मन मतलब एक फैक्ट्री है, ब्रांड फैक्ट्री है। हर चीज़ वो बनाने वाला है। अच्छी से अच्छी बात, बुरी से बुरी बात, ये सब कुछ मन ही बनाने वाला है। तो मन को रोकने की आपने क्या प्रैक्टिस की? आपने कितने समय तक निर्संकल्प बनने की प्रैक्टिस की? कितने दिन तक आपने मन का मौन धारण किया? कितने दिन तक आप मुंह से, जबान से चुप रहे? क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जीवन में किया क्या है। हमने कुछ पाने के लिए हमने क्या खोने का अभ्यास किया
है ना। जैसे हमने शांति पाने के लिए अशांति खोने का अभ्यास किया, ठीक है, हमने शांति पाने के लिए कुछ अपने जीवन के कुछ समय को एंजॉय से हमने दूर रखा, जिसको हम एंजॉय बोलते हैं, उससे हमने दूर रखा। क्यों? मन को हमें ट्रेन करना है कि हमें इस एंजॉय से दूर रहना है। तो मन की हमने परीक्षा ली, मन को हमने ट्रेनिंग दिया, मन को हमने ज्ञान से समझाया, बुद्धि से हमने तर्क दिया, बुद्धि से हमने ज्ञान सुना, फिर मन को समझाने की कोशिश की कि नहीं भाई ये तो इस तरीके से है, ये तो ऐसा ही होगा, वो तो वैसा ही होगा। तो इस तरीके से जो है मन को समझाने के लिए हर मनुष्य अपने अपने लेवल पे प्रयास करता है। वो अपने अंदरूनी मन को जागृत करता है, क्योंकि मन के ऊपर बहुत सारी परतें हैं। उसके अंदर ज्ञान का लेवल है, अज्ञान का लेवल है, सब कुछ मेमोरी जो है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर है। अब उस स्टोरेज में जाके हमने एक अलमारी के अंदर बहुत सारे खाने हैं और उस खानों के अंदर अलग अलग हीरे जवाहरात है। तो जब हम योग में ध्यान में जाते हैं तो आत्मा के अंदर जो अथाह गहराइयों के अंदर जो परम शांति के वाइब्रेशन पड़े हैं, परम शांति की शक्तियाँ पड़ी है, परम शांति के परम प्रकाश, परम लाइट पड़ी है, उसको बाहर लाने के लिए हमें मन को ही एकदम ब्लॉक करना पड़ेगा। मन की हर गतिविधि को ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर ये एक उसके दरवाजे खोलते खोलते अंदर से जो है हमें उसको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हैं अभ्यास पे, ये सब चीज़ है ज्ञान पे। ज्ञान कितना धारण किया, ज्ञान कितना हमने समझा, ज्ञान के ऊपर कितना मनोमंथन किया, क्या हमारा अभ्यास रहा, क्या हमने जीवन में पाने की कोशिश करी। तो हमारा गोल क्या है, हमने काम कितना किया इसके ऊपर, हमने सोचा कितना है, हमने फोकस कितना किया है, और रियल में जो ज्ञान योग सेवा धारणा जो 4 सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पहुँचे। ये 4 सब्जेक्ट पे जितना हम पहुँचे हैं उसी के ऊपर जो है ये तय होता है कि हमारा अनुभव क्या रहने वाला है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकली उपयोग ना करना, वो सिचुएशन पे आप उस ज्ञान के पॉइंट को अगर याद ना कर सके तो वो ज्ञान एक स्टोर के अंदर जैसे पड़ा हुआ है, कभी बाहर काम पे ही नहीं आया, तो वो अनुभव नहीं होने देगा। मान लो कि आपके सामने एक ऐसी घटना घटित हुई, बहुत दुखद घटना, और उस वक्त आपकी मन की अथाह गहराइयों से अगर वो ज्ञान का खजाना बाहर नहीं निकला और उसने आपको नहीं संभाला तो मन तो फिर रुलाएगा, मन तो खूब दुखी करेगा और उस वक्त कहोगे जी हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो ज्ञान तो आपका कोई काम नहीं आया। तो ज्ञान का प्रैक्टिस नहीं किया, उसको बाहर लाने का अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो आपके जीवन में क्या अनुभूति कराएगा, कुछ भी तो नहीं। हाँ, हो जाएगी जब आपके सदगुरु आपके सामने होंगे, आपके जिसको आप मानते हैं वो आपके सामने होंगे, तो डेफिनेटली आप उसकी अनुभूति करेंगे, लेकिन वो भी कितने समय तक, जब तक मन उनमें स्थिर रहेगा। मन हम उनके अंदर पिरो के रखेंगे। हम योग भी करते हैं, हम उतने समय तक जब हम उनके अंदर मन पिरो के रखते हैं उतना ही समय तक हमें उसकी अनुभूति रहते हैं, फिर बाद में तो हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। बात यहाँ ये है कि हर मनुष्य का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, दुनिया में अब क्या होने वाला है। हमारे जीवन में भी हमें ये चिंता रहती है कि भाई अब क्या करें हम जीवन में, लेकिन अब क्या का उसका कोई जवाब नहीं है। ये तो सिर्फ कर्म बंधन है, ये तो सिर्फ ऐसी फिल्म है जो कर्म के आधार पर चलती ही रहती है। दिन हो, रात हो, सपना हो, जागृत हो, अर्ध जागृत हो, सो रहे हो, कुछ भी हो, ये फिल्म चल रही है और उसके साक्षी हम बन रहे हैं। हर पल हम उसके साक्षी बन रहे हैं। उस साक्षीपन के अभ्यास में हमने उसका रियल टाइम क्या उपयोग किया, अपने ज्ञान का। तो ये जो हमारे अंदर के जो क्वेश्चन समय समय पे खड़े हो रहे हैं, समय समय पे हमें वो जगा रहे हैं, समय समय में पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पहुँचे, तुम्हारा अभ्यास कहाँ तक है, तुम कौन हो, रियलिटी में क्यों कौन हो। हम कई बार अलग अलग समय में हम अपने आप को समझने की अभ्यास करते हैं। मान लीजिए मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया, उन्माद स्थिति में आ गया। उन्माद मतलब ऐसे आनंद में जैसे कुछ दोस्त मिलते हैं, कुछ ऐसे खुशी मनाते हैं, उस वक्त एक मन की ऐसी अवस्था है और उस वक्त हम पूछे अपने आप से कि मैं कौन हूँ, तो उस वक्त मन क्या जवाब देगा। मन कोई जवाब देने वाला नहीं है। मन तो बस अपने आनंद में, मजे में खुश है।
उसको कोई परवाह नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ पार्ट होता है कर्मयोगी का। यहाँ शुरुआत होता है कि हम किस तरीके से कर्मयोगी के अभ्यास में आगे बढ़े हैं। मन का अभ्यास क्या है, हमारे अंदर का चैतन्य का अभ्यास क्या है, हमारी अंतरात्मा को हमने हर दिन कितनी बार याद किया, कितनी बार हमने अपने आप को आत्मा माना, कितनी बार हमने अपने आप को आत्म स्वरूप में देखा और हमने उसका अभ्यास किया। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक अनुभव है आध्यात्म में। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे एक अनुभूति करता है। मान लो ये तो बात रही ज्ञान की अनुभूति के साथ जीवन जीने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है थक जाता है कि भाई क्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान, लाओ हम इसको ज्ञान को छोड़ के जी के देखें। अब जब मनुष्य जो है वो ज्ञान को छोड़ के जीता है तो अब उसको ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर आप अपनी बुद्धि में से ज्ञान को एक साइड में कर ले, अपने मन में से ज्ञान के जितने भी प्रभाव है, जितने भी परतें हैं, जितना हमने अभ्यास किया, जितना अनुभव किया, इस सबको उठा के साइड में कर दे और आप अपने ज्ञान से पहले कॉलेज के दिनों में अगर वापस पहुंच जाए, आप जब 25 के थे, 30 के थे, उस वक्त आप पहुंच जाए और अपने मन को देखें कि आप उस वक्त कैसे थे, आपका मतलब आप अज्ञान की स्थिति में कैसे थे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मतलब एक ऐसी अवस्था थी जिसमें मतलब हमने आध्यात्म की शुरुआत भी नहीं की थी, हमने ज्ञान की शुरुआत नहीं की थी, अपने आप को समझने की शुरुआत नहीं की थी। तो उस वक्त के कर्म कैसे होंगे, उस वक्त की सोच कैसी होगी, आप उसको पकड़ के देखिए। अब ज्ञानी बनने के बाद आपकी क्या सोच है और उस वक्त जबकि ज्ञान नहीं थी उस वक्त आपकी सोच क्या थी। अब वही बात करें कि अगर मनुष्य ज्ञान के बिना जीने की अभ्यास करता है तो मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे एक अंधा जो है उसको उसके पास विजन नहीं है और वो सिर्फ चलने का अनुमान करता है, अनुभव करता है, पर रियल में वो कहाँ चल रहा है, किसके सामने चल रहा है, कौन उसका साक्षी है, ये उसको पता ही नहीं है। सामने से कौन गाड़ी, गधा, घोड़ा कौन आ रहा है उसको कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ अपनी लाठी की ठक ठक पे ही उसकी आवाज़ से वो जमीन के फर्श को तय करेगा कि आगे कीचड़ है, आगे मिट्टी है, आगे पत्थर है, आगे कंकड़ है। वो सिर्फ ठक ठक की आवाज़ पे डिपेंड करता है। वो आसपास की चीज़ों की अनुभूति करता है, कान से सुनने का प्रयत्न करता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो मनुष्य जो है अपने उस अवस्था में, जब वो अज्ञान की अवस्था में होता है, तो सिर्फ वो एक जीवन में आनंद है, जीवन में आनंद है और उस आनंद को ठक 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 करके सिचुएशन को परखता है। ये आज तो हमने बहुत बढ़िया खाना खाया, बहुत मज़ा आ गया, आज हम बहुत अच्छी जगह घूम के आए, बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छे लोगों को मिले, बहुत हमारे रिलेटिव को मिले, हमारे संबंध के शरीर के संबंधियों को मिले, बहुत मज़ा आया। तो ये सब एक आनंद का, एक अनुभूति करने का एक ठक ठक का प्रयास है। रियलिटी में इसका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये धरती पे उसके ये दूसरा परार्थ हो चुका है। कई बार उसकी जीवन की यात्रा उसे जीव योनि में लेके जा चुका है। उस वक्त भी जब वो जीव बना होगा, जब वो गाय, भैंस, बकरी या कोई भी जानवर या कोई भी अदर योनि में जब गया होगा, तब उसकी मन की अवस्था क्या होगी। उस दिन भी मान लीजिए कोई पिछले जन्म में कोई जानवर बना है और उसको उस जानवर को कुछ उसके पिछले जन्म में कुछ किसी ने खिला दिया और उससे बहुत आनंद की अनुभूति की कि वाह भैया तो बहुत अच्छा खाना मिला है। लेकिन रियलिटी में वो क्या है, आज की दृष्टि में उस आनंद को देखे तो लगेगा कि भाई वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये अज्ञान का जीवन है। इस अज्ञान के जीवन में जिन्होंने जितना भी प्रयास किया है आनंद खोजने का, हाँ जरूर खोजा होगा, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से खोजा होगा। जैसे कोई व्यक्ति समय से पहले पहुंचने का एक आनंद की अनुभूति करता है, वह हम टाइम से पहुंच गए, वह हम रेस्टोरेंट बंद होने से पहले पहुंच गए, हमको खाना मिल गया, वह हमें बचा कुचा, कोई टाइम्स के बाद में पहुंचता है तो उसको बचा कुचा खाना मिलता है, तो वो उसका भी अनुभूति करता है, चलो खाना तो मिला, चलो ये तो हुआ, चलो वो तो हुआ। तो ये जो चलो 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 दिमाग में लगा रखा है, इसने अनुभूति का, उसने आनंद का स्तर तय किया। तो आज हम ज्ञान में भी अपने ज्ञान के आनंद का स्तर तय करते, लेवल तय करते कि हम
ज्ञान की कौन सी अवस्था तक पहुँचे हैं। क्या हर कर्म करते समय क्या हम उस ज्ञान की उस उच्च अवस्था को हम अनुभूति कर सकते हैं, या हम ज्ञान की अनुभूति ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम कोई भी कर्म के समय ये सोचते हैं कि इससे मेरी आत्मा का फायदा है, नुकसान है, क्या ये और कर्म बंधन है, क्या ये और खाई में गिरने वाली बात है। अगर हम ये नहीं सोचते तो हम ज्ञान के कौन से लेवल पे हैं। ये मनोमंथन की बातें हैं, ये आत्म मंथन की बातें हैं। हर मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए, मनोमंथन करना चाहिए कि मेरे जीवन में आखिर क्या बदलाव आया, मैंने कितनी आध्यात्म में मेहनत की। जैसे एक स्थूल पढ़ाई में इंसान दिन में 5-6 घंटे पढ़ता है, बड़ी पढ़ाई हो तो दिन में 10 घंटे पढ़ता है, कई बार 12 घंटे पढ़ता है, परीक्षा के दौरान वो 15-15 घंटे पढ़ता है। तो ये उसकी पढ़ाई और उसके अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारा आत्मस्वरूप का अभ्यास, आत्मस्वरूप की हमारी स्थिति, हमारी मन की स्थिति, हमारी ज्ञान की स्थिति के ऊपर डिपेंड है कि हम किस लेवल पे पहुंचे। हमारे जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम कौन से लेवल तक पहुंचे, और इसी से तय होता है कि हमारे अनुभूतियां क्या होने वाली है। क्योंकि ये अनुभूति किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ जी हमको बहुत मज़ा आया, जैसे हमने 50 पानी पूरी खा के जो मज़ा आया, या हमने मीठा खाने के बाद जो अनुभूति की, ये ज्ञान की अनुभूति नहीं है। ये तो एक इंद्रिय की, एक जबान की, एक आपके स्वाद के अनुसार आपने एक डेफिनेशन बना दी कि भाई मेरी तो ये मोहन मिठाई वाले का हलवा खाया तो भाई इसकी बढ़िया चीज़ है, लारी वाले का खाया तो बोले ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इंद्रिय के ऊपर। पर यहाँ तो ज्ञान में कोई इंद्रिय नहीं है, ये ज्ञान इंद्रियों का आनंद देने वाला नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का आनंद है। ये बात है कि आत्मा की अनुभूति हमने जीवन में कितनी की, हम आत्मा को देखते कितनी बार उसकी गहराई में गए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उस अनुभूति, क्योंकि वो तो परम आनंद की अनुभूति है। ये तो आनंद तो फिर भी धरती लोक का विषय है, परम आनंद धरती लोक का विषय नहीं है, यह आत्मा का विषय है, और हम आत्मस्वरूप में पहुंचने के बाद ही इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये हर एक की अपनी अवस्था है, हर एक का अपना पैमाना है, अपना एक डेफिनेशन है कि मुझे कितना आनंद मिला, कितना सुख मिला। अब ये सुख जब आता है, परम आनंद जब आता है तो परम शांति लेके आता है। तो जीवन में आपने परम शांति कितनी प्राप्त की है वो डिपेंड करता है आपने उस परम आनंद को कितना चखा। जैसे हमने कोई स्थूल मिठाई खाई तो हमें लगता है कि वाह क्या मस्त चीज़ हमने खाई है, ये ब्रांड की ये चीज़ बहुत ही मस्त आती है। हमने इसके बारे में हजारों बार लोगों से सुना कि भाई ये दुकान की ये चीज़ जरूर खाना एक बार। तो जब हम वो चीज़ खाते हैं और वही टेस्ट, वही स्वाद जब हम लोगों का सुना हुआ हम अनुभूति करते हैं, खुद की अनुभूति होती है और लोगों का हम वेरीफाइड करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ वो बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। अगर वो चीज़ ऐसी हुई नहीं जैसा आपने सोचा था, जैसा लोगों ने आपको बताया था, तो उस दिन आप क्या कहोगे? हाँ लोग तो कहते पर इतना बढ़िया तो है नहीं। तो ये सिर्फ कहा सुनी बातें हैं, ये दुकान तो अब ठीक है, पहले होगी अब तो नहीं है। तो ये परम आनंद की अनुभूति जो है, इसके बारे में कोई कुछ बोल के नहीं गया है। ये हर आत्मा की अपनी अपनी आत्मा की स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस लेवल पे अनुभूति करता है। आपने बड़े बड़े कैरेक्टर जीवन में देखे, आपने सुदामा का कैरेक्टर सुना, नरसिंह मेहता का कैरेक्टर सुना, और उनकी आनंद की अनुभूति आपने सुनी। जब भगवान उनके समक्ष आए, भगवान ने उनके लिए कुछ जो उन्होंने सोचा और वो उन्होंने किया, भगवान से जो आशाएं रखी थी भगवान ने आशाएं पूरी की। तो उन्होंने जो आनंद की अनुभूति की वो माइंड ब्लोइंग थी। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की
परम